लिए भी एक बिछौना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी से लोग दान करते हैं, नहीं करते हैं? मरने के बाद लोग करते हैं, मरने के बाद लोग देते नहीं है। तो पंडित जी के घर में आ जाता है, नहीं आता है? खटिया लोग दान करते हैं, चटाई दान करते, छतरी दान करते, जूता चप्पल दान करते हैं, जेवर गहना दान करते, जिसके पास जितनी सामर्थ्य होती सब हर एक चीज दान करते हैं। तावा, कढ़ाई, बर्तन, अर्तन सब दान करते हैं। नहीं, कब है? कब है? मरने के बाद। मरने के बाद दान करते हैं। और वो कौन करता? आपके परिवार के लोग करते, आप अपने हाथों से करते। जीते समझो, जीते बूझो, जीते जी करना चाहिए। मरने के बाद कौन देख रहा है कौन क्या होगा? जीते जी करो, अपने हाथों से करो, इसका कमलों से करो, अपने हाथों से दान करो। ये नहीं कि मरने के बाद हम हमारे परिवार वाले हमारे लिए करें, परिवार वाले आपके लिए क्या करेंगे? वो तो एक लोकाचारी जो किया जाता है। जीते समझो, जीते बूझो, जीते मुक्त निवासा, अब मुए मुक्त गुरु लोभी कहे, झूठा देश दिलासा। जो लोभी होता है ना, गुरु जो लोभी होता है ना, वो कहता है कि मरने के बाद सब मिलेगा। मरने के बाद कुछ नहीं मिलता है। जीते समझो, क्या? जीते समझो, जीते बूझो, जीते मुक्त निवासा। जीते ही मुक्त निवासा है। मुए मरने पे कोई देख नहीं रहा है। ये जीते जी सब कुछ कर लो। जीते जी बचाने के लिए सब वैद हैं। हर समय मर मर के बचना कोई गुरु से सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई गुरु से सीख ले। सब में रहकर अलग रहना कोई गुरु से। वह युक्ति बताते, वो साधन गुरुदेव बताते हैं। जीते जी सब कुछ समझ लीजिए। अब परलोक में बेटा एक सुई परलोक में दे देना, वहाँ भी जरूरत लगेगी, क्योंकि सुन रखी थी ना कि परलोक में भी कुछ चाहिए। अब सिकंदर बादशाह कहते हैं, अरे माँ ये कौन सी बात कह रही है? अरे परलोक में सुई की बात, परलोक में कुछ साथ में जाता, सब कुछ यही छूट जाता है। सुई की क्या बात करें? कुछ नहीं, यहाँ तक शरीर भी साथ नहीं जाता है, कुछ नहीं साथ जाता, सब यहीं पे छूट जाता है। तो वहीं बुढ़िया माता जी कहती, अरे तब बेटा एक सरेआम कत्लेआम क्यों कर रहा है? इस देश पे उस देश पे चढ़ाई करता है, खूनों की नदियां बहाता है, उस राज्य को अपने राज्य में मिलाकर बड़ा राज्य कर रहा है, विश्व का सम्राट बन गया, फिर भी तुझे संतोष नहीं, शांति नहीं। क्या यह मरने के बाद ये सब कुछ तू अपने साथ लेकर जाएगा? जब कुछ साथ लेकर नहीं जाना है तो एक कत्लेआम खून खराबा क्यों करना? अरे कुछ ऐसा काम कर ले, कुछ ऐसा कर्म कर ले जो तेरे साथ जाएगा। वहीं पर सिकंदर बादशाह का आंख खुल जाता है। वहां पर सभी नगर निवासियों को इकट्ठा करते और बोलते हैं कि देखो जब मेरा जनाजा निकले, सिकंदर जी कहते जानते क्या? जब मेरा जनाजा निकले आंखों से नीर बहाना ना, नीर बने आंखों से आंसू ना बहाना। आज जब मेरा कब्र खुद खोदना ना, तो मेरे कब्र के पीछे एक मोटा सा पत्थर गड़वा देना। और जब कब्र में मुझको जब दफनाना तो दोनों हाथ बाहर निकाल देना और यह कह देना कि सिकंदर जैसा वाली इस जहां से लेकिन गया तो दोनों हाथ। जर सिकंदर का
बिन मुहूर्त के उठा ली, वहाँ के लिए कोई शुभ मुहूर्त घड़ी निकाला जाएगा नहीं। लेके डोली पिया द्वार के आ गए, अब मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। चार बतिया भी मैं उनसे कर ना सकी, कहती कुछ भी जुबा मेरे हिल ना सकी। लेके डोली पिया द्वार के आ गए, मेरे अरमा पड़े के। जब वह डोली लेकर के जब आ जाते हैं तो कोई शुभ मुहूर्त घड़ी होता। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, ध्यान देंगे आप लोग। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, अब मरते दम लुकमान भी यूं। लुकमान एक हकीम थे, एक वैद्य थे। वह पता लगवाए अपनी मौत का किसी ज्योतिषी, कोई विद्वान पंडित ज्योतिषी से यह पता लगवाए कि किस समय किस घड़ी उनकी मौत आई। पता लग भी गया, पता लग गया। लुकमान जो पता कर लिए, पता करने के बाद जो लुकमान हकीम थे हैं, अपने जैसा सेम टू सेम 6 लुकमान तैयार करते हैं। लुकमान 6 लुकमान तैयार करते हैं। एक कमरे में 6 लुकमान तैयार कर देते हैं, सेम टू सेम। सेम का मतलब समझते हैं, एक ही जैसा, यानी जरा सा भी कोई अंतर। सेम टू सेम 6 लुकमान तैयार कर देती हैं। तैयार करके एक कमरे में 6 लुकमान को लेटा देते हैं। जिस समय उनका मौत आता है, मौत की घड़ी आने वाली होती है, लुकमान हकीम वैद्य जो थे ना, क्या करते हैं, उन्हीं 6 लुकमान जो बनाए थे अपने हाथ से, उन्हीं के बीच में अपने भी आकर क्या हो जाते हैं, लेट जाते हैं। अपने भी लेट जाते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, बहुत सुंदर सी कहानी है सीख लेने के लिए। उसमें वह भी लेट जाते हैं। जब समय आया, मौत आया, मौत की घड़ी आई, लेने के लिए वही यमराज जब आते हैं, यम जी आते हैं ना, यमराज जब लेने आते हैं, तो लुकमान को जब लेने आते हैं, तो जब वहां पहुंचते हैं लुकमान के पास, तो वह 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 7 लुकमान, 7 लुकमान वहां लेटे हुए हैं। अब उनको यह विचार में पड़ जाते हैं, ये 7 लुकमान है, इसमें कौन असली लुकमान है, कौन है? मैं किस लुकमान को ले जाऊं? जो वास्तव जो लुकमान वो है कौन? यानी कोई अंतर नहीं था। अब विचार करते कहते हैं, उसके विचार से, उससे बुद्धि से जो सबको चलाने वाला है, उसे हम चला सकते। अब उन्होंने विचार लगाया, क्या कहते हैं, वाह लुकमान, वाह लुकमान, क्या वाह लुकमान, तारीफ करना शुरू कर देते हैं। वाह लुकमान, तेरी कारीगरी का तो दाद देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी जब बनाते हैं ना मनुष्य सृष्टि, मनुष्य को तो ब्रह्मा जी बनाते हैं। ब्रह्मा जी बनाते हैं तो कभी भी किसी को सेम टू सेम बना पाते? अगर बनाते भी हैं तो कोई न कोई जरा सा भी अंतर रहता है। लेकिन तूने तो ब्रह्मा जी को भी फेल कर दिया। क्या?
तूने ब्रह्मा जी को भी फेल कर दिया। वाह लुकमान, तेरी कारीगरी का तो दाद देना पड़ेगा। वाह वाह, खूब तारीफ ही कर रहे हैं। जो कोई भी होता है, जैसे आप खूब बढ़िया से सजी हो और आपकी खूब तारीफ किया जा रही। वाह कितनी सुंदर लग रही है। अरे क्या लगाई, कौन क्रीम लगाती, कौन पाउडर लगाती है, अरे कहाँ से ये साड़ी लाई है, अरे हमको भी बताइए। बहुत तारीफ हुई, बहुत तारीफ हुई। ऐसे लुकमान की खूब तारीफ हो रही है। तारीफ कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? यमराज, वही तो लेने आए हैं उनको। अब वहां पर तारीफ हो रही है। जो सच्चे लुकमान थे ना, जो सही में लुकमान थे, सुन तो रहे हैं अपनी तारीफ। सुन सुन करके छाती फूल रही है। वाह वाह भाई, किसी की तारीफ किया जाए। जैसे आप जब कोई आप घर में गेस्ट आते हैं, आप सब्जी जब बनाते हैं ना, कोई चीज़ खाना वगैरह, तो आप भी आप खूब रच रच के बनाते हैं बढ़िया से ना, तो लगता है ना कोई तारीफ करे। और जब कोई तारीफ करके कितना खुशी मिलती है ना, खूब खुशी मिलती है। वाह वाह, जो सचमुच के जो लुकमान थे बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसी में कहते हैं तूने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है लुकमान, लेकिन एक कमी रख दिया। क्या? एक कमी। जैसे कहते हैं एक कमी, जो सच्चे लुकमान जो सोए थे ना, वो तुरंत उठ करके बैठ जाते। वो है क्या? क्या वो है? क्या तुरंत गले को पकड़ लेते, कहते यही एक कमी था। क्या? यही एक कमी था। बन जाएगी। तूने सेम टू सेम सब कुछ बना दिया, लेकिन यही जो कमी था, जो क्या, वह क्या? इसमें सब कुछ तो है, लेकिन वह क्या बोलने वाला नहीं है। यही तूने कमी कर दिया। वहीं पर उसी समय उज्जर सिकंदर का यहीं पर रह गया। अब मरते दम लुकमान भी यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, अब इन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, अब इन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। मेरी प्रिय बहनों, बहुत सुंदर जीवन मिला है। ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला। इसी जीवन में हम प्रभु परमात्मा को जान करके, उस प्रभु की भक्ति करके और अपने आत्मा का हम कल्याण। अगर यह जीवन हाथ से निकल गया तो ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। विचार करने की आवश्यकता है। प्रभु परमात्मा ने सब कुछ हमको दिया है, किसी कोई कमी किया है? इतना सुंदर शरीर बनाया है, हर जगह मोड़ दिया है, नहीं दिया है? हाथ बनाया, मोड़ दिया है। यहाँ पर जो भोजन करते सीधे मुंह में, अगर यहाँ मोड़ नहीं होता तो क्या होता? सीधा होता तो क्या होता? भोजन खाते तो कहाँ जाता? सीधे। अगर प्रभु परमात्मा तो किसी को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता, नहीं किसी का अपने कर्म के अनुसार अगर किसी को टेढ़ा मेढ़ा अंग मिल जाता है, क्या उसे आप पसंद करते हैं? वह क्या आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता? आज प्रभु ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर शरीर दिया। आज किसी भी मूर्ति का, किसी भी, जैसे दुर्गा जी की ही जब मूर्ति लोग बनाते हैं नवरात्र में, तो कितना वाहवाही करते, अरे वाह कितना सुंदर मूर्ति बनाया। जो कारीगर ने बनाया उस मूर्ति को लोग इतनी वाहवाही आप करते हैं, लगता है मानो अभी बोल पड़ेगा, है ना? ये जाग बोलने चालने वाला जीता जागता जो परमात्मा ने मूर्ति बनाया, क्या इसका कभी ख्याल आता है आपको? बोलने वाला, चालने वाला, हंसने वाला, खेलने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, जो यह शरीर बनाया, यह मूर्ति बनाया प्रभु ने, देखने वाला, ताकने वाला, इसकी कभी हम प्रशंसा करते नहीं, कभी उसको याद करते नहीं, कभी उसको धन्यवाद भी नहीं करते कि प्रभु आपने हमें यह सुंदर शरीर। अरे उसी बहाने तो कभी प्रभु को याद कर लो। फिर भी हम याद करते, अपने हाथे मूर्ति गढ़ते, भगवान उसे बताते, जिस काया में प्रभु खुद बैठा उसका गला दबाते। समलो 2 दिन की उमरिया भगतो बच के रहियो, दुनिया माया की नगरिया भगतो बच के। अपने हाथे मूर्ति गढ़ते, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं,
अरे मुर्दे में जान डाल दो तो जाने। जिससे आप प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में करवाते हैं, मानते हैं आपकी आस्था की, आपके पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा प्रकट और परमात्मा की आवाज सुनता है। हर जगह वो मौजूद है, परमात्मा से कोई जगह नहीं खाली है। जर्रे जर्रे में कण कण में समाया हुआ परमात्मा की शक्ति है, उससे कोई जगह नहीं खाली है। आप जहाँ श्रद्धा विश्वास भक्ति से उसको पुकारेंगे, वो प्रभु परमात्मा प्रकट होता है। जो जपता है नाम हरि के, उसके आप सहाई। अब फाड़ के खंबा प्रकट हुए प्रहलाद की जान। खंबे में भी परमात्मा था, तभी तो प्रकट हो गया। किसे बचाने के लिए? अपने भक्त को बचाने के लिए। जो भक्त होगा वही उसी को बचाएगा, सबको थोड़ी ना बचाने जाएगा। जो जपता है नाम हरि के, जो प्रभु के नाम को जपेगा, जान कर जपेगा, उसके आप सहाय, उसी के सहायक है, उसी के रक्षक है। द्रौपदी ने जब पुकारा तो झट आए भगवान, आए नहीं? द्रौपदी ने जब पुकारा प्रभु को तो क्या प्रभु नहीं आए? कहाँ पर थे प्रभु? द्रौपदी की लाज कहाँ जा रही थी? हस्तिनापुर। कहाँ? अब भगवान कहाँ थे उस समय? भगवान कहाँ थे? द्वारिका थे। हस्तिनापुर जानते कहाँ है? दिल्ली के पास में, मेरठ में। मेरठ के पास हस्तिनापुर है। और द्वारिका कहाँ है? गुजरात। आप गुजरात कितनी दूरी है? वो कौन सा नाम कैसे पुकारी द्रौपदी? पुकारने में तो देरी हुआ, लेकिन द्रौपदी को पुकारने में देरी तो हुआ, लेकिन भगवान को आने में देरी वो कौन सा? क्योंकि परमात्मा हर जगह, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं। दो रूप है परमात्मा का, निराकार और साकार। साकार रूप में परमात्मा आकर के चला जाता, निराकार शक्ति सदैव रहती है, उससे कभी धरती खाली होती। निराकार शक्ति परमात्मा को जब पुकारी द्रौपदी, निराकार शक्ति परमात्मा आकर के द्रौपदी की लाज बचाई। उसी सभा में आकर के, जिसके पास वो नेत्र था, जिसके पास वो दिव्य दृष्टि थी, जिसके पास वो तीसरा नेत्र था, उन सभी लोगों ने उस परमात्मा निराकार शक्ति ज्योति परमात्मा स्वरूप शक्ति का दर्शन किया। लेकिन जिसके पास वो आंखें नहीं थी, वो उनको देखे। इन आंखों से भगवान का दर्शन होता नहीं है। कि तेरे घट में बंसरिया वाला क्यों डोले डावाडोल, इन नैनों से हरिंद के नैन तीसरा। इन दोनों आंखों से भगवान का दर्शन होता नहीं है। अगर भगवान का दर्शन पाना है, प्रभु को पाना है, तो जब तक हम तीसरा नेत्र नहीं हमारा खुलेगा, हम भगवान का दर्शन कर सकते नहीं। तो उठे जागे, जाग करके सुंदर जीवन मिला है, इसी जीवन में हम प्रभु को पा सकते हैं। यह जीवन अगर हाथ से निकल गया तो ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। तो संत क्या कहते हैं? युग बीत गए
उतारो तुम सेवा व्रत लेकर के जीवन को, गुरु आज्ञा जो माने। लास्ट कड़ी है कि गुरु आज्ञा जो माने, कि गुरु बिन भवन तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर समय, बिना गुरु का किसी का निस्तार हुआ नहीं है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब निष्फल हुआ गावई वेद पुराण। गुरु के बिना दिन में हजारों माला फेर लीजिए, कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, हमारे सदग्रंथ शास्त्र कहते सब क्या होता है, सब निष्फल चला जाता है। गुरु की आज्ञा में ये सब कुछ छिपा हुआ है। ज्ञान ध्यान और जोग जप गुरु सेवा शमनाय, भक्ति मुक्ति परम गति सब गुरु सेवा माय। गुरु की सेवा में सब, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा में सेवरी ने जब बंधा, गुरु की आज्ञा को मान जब सेवरी वो इंतजार करी, उस दिन भगवान उसके घर में नहीं आए। भगवान राम आए कि नहीं आए? कौन कहा था? किसी ने आज्ञा दिया था? गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि सेवरी इस कुटिया में इंतजार कर, इस कुटिया में दिन भगवान राम। भगवान ने नहीं कहा था, सेवरी की गुरुदेव ने कहा था, मतंग ऋषि ने कहा था। सेवरी वहाँ इंतजार करते रहे कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, इसने जानी है महिमा गुरु की, उसकी डूबी कभी ना जहाज। जो गुरु की महिमा को समझ लिया है, उसकी कभी नैया डूबती नहीं है। कि राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, और आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उसे। उस प्रभु के नाम की नैया लेकर, क्योंकि इस शरीर रूपी जहाज के खेवनहार कौन होते हैं? कर्णधार शरीर नावा, और दुर्लभ काज सुलभ कर पावा। कर्णधार इस नैया को नैया से इसको पार लगाने वाले, भाव से पार करने वाले खेवनहार जानते कौन है? भाव से पार उतारने वाले सतगुरु संत होते हैं। इसलिए सतगुरु संत के चरणों का सहारा लीजिए। जिसके जीवन में ऐसे गुरु नहीं है, सतगुरु संत नहीं है, उसकी नैया किसी भी कीमत पे पार होने वाली नहीं है। कि बिना गुरु का किसी का भी निस्तार हुआ नहीं। यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो जाएंगे, फिर भी बिना गुरु का कल्याण होने वाला। इसलिए सोचे समझे विचार करें, अर्जी हमारी मर्जी, मर्जी भी हमारी। मर्जी किसकी है? आप चलेंगे तो आपका इसमें कल्याण होगा। ऐसे हमारा कोई स्वार्थ है? हमें आप कुछ नहीं देंगे। जो करेंगे आप अपने लिए करेंगे, अपने कल्याण के लिए कर लिए। इसलिए सुंदर जीवन, मेरा सुंदर जीवन को सार्थक करिए। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोल सच्चे दरबार। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की।